उत्तर प्रदेश के जो वेस्ट का संभल है इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सुर्खियों इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राचीन मस्जिद के सर्वे के दौरान एक मंदिर मिला और इसके बाद ये काफी सुर्खियों में आ गया। वजह यहाँ के प्राचीन मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ बवाल भी है और फिर कई पुराने हिंदू मंदिरों का सामना आने भी है। संभल सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि वहां के मौजूदा सांसद जिया उर रहमान वर्क का बिजली चोरी के आरोप लगे हैं उन पर। बिजली विभाग ने उन पर बहुत भारी जुर्माना लगाया है और इन सब कारणों से संभल पर से न सिर्फ देश का बल्कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। बीजेपी के लिए संभल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि का अवतरण होना है, ऐसा कहा जा रहा है। यूपी वेस्ट लंबे समय से बीजेपी की पकड़ से बाहर भी माना जाता रहा है और भगवा दल किसी भी हाल में इस अवधारणा को बदलना चाहता है। लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी के साथ हुआ गठबंधन भी यह दर्शाता है और हाल के विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने सपा के गढ़ और मुस्लिम बाहुल्य सीट कुंदरकी पर जीत हासिल की है और ये सीट संभल के एकदम सटी हुई सीट है। पीएम मोदी ने यहाँ पर कल की मंदिर की जो आधारशिला रखी, अगर इसकी बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि बातचीत में बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार से बताया गया कि उनके इस प्रयास से संभल को अयोध्या, मथुरा और काशी जो वाराणसी हुआ करती थी के साथ पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल करने की तैयारी है। इस साल 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्कि के भगवान भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी। यह कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही हुआ था। कल्कि मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब भगवान राम ने शासन किया तब वह हजारों साल तक महसूस किया गया। भगवान राम की तरह कल्कि भी हजारों साल तक प्रभाव रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह समारोह 18 साल के इंतजार के बाद आयोजित हुआ था। मस्जिद के सर्वे के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने संभल की मस्जिद के सर्वे को भी डिफेंड करते हुए कहा कि बाबरनामा में उस जगह पर मंदिर की बात की गई है। उन्होंने शहर की कल के संबंध का भी हवाला देते हुए कहा कि पुराणों के अनुसार से यह बात आई कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म संभल में ही होगा। श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, जो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से कल्कि धाम आए हैं तब से संभल में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है और ऐसा लगता है कि भगवान का अवतार जल्दी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान को ही दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बाबर ने 3 मंदिरों को तोड़ा था और एक अयोध्या में जिसे दोबारा बनाया जा चुका है, दूसरा पानीपत में और तीसरा संभल में जो कि श्री हरि विष्णु के भावी अवतार के लिए था। उन्होंने आगे कहा कि अब संभल को अपना हक दिलाने की बारी भी है, बल्कि संभल का निर्माण मकर संक्रांति के बाद शुरू हो जाएगा। अब इस तरफ से जो किस तरफ प्रमोद कृष्णम का बयान इशारा कर रहा है वो भी समझिए। प्रमोद कृष्णम का बयान संभल में नई नई खोज, संभल में शुरू हुए सर्वे के बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। संभल मस्जिद का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 जनवरी तक रोक दिया गया है फिलहाल, लेकिन हालांकि इसके दौरान संभल में एक अन्य पुराने मंदिर की खोज के दावे किए गए और यह मंदिर मुस्लिम बाहुल्य एरिया में भी है जहां कुछ पुरानी मूर्तियां भी मिली हैं। एएसआई को हाल ही में संभल में एक सुरंग के अवशेष भी मिले जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लगभग 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान किया गया था। सियासी रूप से देखें तो ये महत्वपूर्ण संभल इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक महत्वपूर्ण के अलावा यहाँ पर बीजेपी के लिए संभल और उसके आसपास के इलाकों का सियासी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली। यहाँ से समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा को सफलता जरूर मिली। 1958 और 1999 में 98-99 में खुद
मुलायम सिंह यादव ने यहां से जीत हासिल की थी और 2004 में राम गोपाल यादव ने यहां से सांसदी जीती। सपा के दिग्गज नेता रहे शफीकुर रहमान वर्क ने इस सीट पर 2019 में जीत हासिल की और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी उनके पोते जियाउर रहमान वर्क यहां से सांसद बने। जियाउर रहमान पर संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी केस दर्ज है। उन पर बिजली विभाग ने बिजली चोरी के भी आरोप लगाए हैं और इस पर जुर्माना भी भारी लगाया गया। बात अगर विधानसभा लेवल पर करें तो बीजेपी संभल में कोई खास प्रभाव नहीं दिखा रही। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में संभल लोकसभा में आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर सपा ने कब्जा किया था। सिर्फ एक एससी आरक्षित चंदौसी पर बीजेपी की गुलाब देवी जीती थी। गुलाब देवी का योगी से अपनी कैबिनेट में जगह भी दी, जो उनके जीत के महत्व की ओर इशारा करती है। और हाल ही में उपचुनाव में कुंदरकी में मिली जीत ने बीजेपी को नई गति दी। कुंदरकी मुस्लिम बहुल विधानसभा है और यह संभल के पास ही है। लेकिन अब रणनीति तैयारी की जा रही है वो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी के एक नेताओं का कहना है, एक नेता ने कहा कि अगर उनका कैंपेन काम कर गया तो पार्टी को होने वाला फायदा सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संभल को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की जन्मस्थली माने जाने वाले एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से जोड़ने से 2027 के विधानसभा चुनाव के आसपास के क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहती है ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे फिरोज खान, जो कि अब सपा कार्यकारी के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्लान सफल नहीं होंगे। वो कहते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद वो संभल लोकसभा में प्रभाव डालने में असफल रहे। सपा ने यह सीट अच्छी मार्जिन से जीत ली। कुंदरकी में मिली जीत से बीजेपी को लग रहा है कि वो संभल के लोगों की थिंकिंग बदल देगी, लेकिन आसान नहीं होगा। लोगों को उनका प्लान साफ नजर आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अगर सीएम योगी का जो मकान है उसको भी अगर खोदा जाए, सीएम हाउस, तो वहां पर शिव मंदिर मिलेगी। तो दोनों तरफ से राजनीति भी हो रही है और इस सब के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है संभल। हो सकता है कि संभल आने वाले समय में राजनीतिक अड्डा भी बन जाए और कल्कि मंदिर की वजह से इसकी चर्चा भी खूब सारी होने लगी। हालांकि 2027 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।